वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स और फ्यूज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। कभी भी कहीं भी ज्वाइन करने से पहले 10 बार सोचिए। और एडमिशन और समय, पैसा तो ठीक है, जो आपका समय 1-2 महीने का जाता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूटों में मत जाइए जहाँ पर कोई पढ़ाई लिखाई की कोई वैल्यू नहीं है, जिनको ना तो स्कीमेटिक का पता है, ना चार्ट डायग्राम, ना बोर्ड व्यू, ना आपका बिट मैप, कुछ भी नहीं मालूम होता। अभी एक बच्चे का फ़ोन आया था बिहार से, वो भोपाल से करके गया है और काफ़ी परेशान है, लैपटॉप रिपेयर नहीं हो रहे हैं। मैं किसी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ, पर्सनल पे आप ज़रूर अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं उसका नंबर दूंगा, आप उससे बात करिएगा। जो भी लैपटॉप, मोबाइल, एलसीडी, एलईडी, डीजे का काम कहीं और सीखने की सोच रहे हैं, 100 बार सोचें, उसके बाद एडमिशन लें। मैं सारे ऐसे इंस्टीट्यूटों के बच्चों के नंबर दूंगा आपको, जिनसे आप बात करेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि कितना समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ। तो आइए कुछ आज मैं रजिस्टर्स के बारे में बताने जा रहा था और कैपेसिटर्स किस तरह से काम करते हैं। तो कहीं भी एडमिशन ऐसे इंस्टीट्यूटों में मत लीजिए जिन्हें रिंगर, वाइब्रेटर, फोल्डर, टच ग्लास के अलावा तीसरी चीज़ पता नहीं है, और लैपटॉप में खोलना बंद करना, झाड़ फूँक के अलावा कुछ चीज़ पता नहीं है। तो झाड़ फूँक का दौर ख़त्म हो गया है, और अगर कोई बीमारी है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, झाड़ फूँक होने से नहीं होगा। हार्ट अटैक, हर चीज़ को हार्ट अटैक नहीं होता है। दिल की बीमारियां कई तरह की होती है, एक ही तरह से वर्ड यूज़ करके हार्ट अटैक बोल देना, चैम्बर फेल हो जाना, वो भी हार्ट अटैक में गिन लेते हैं। कार्डियक अरेस्ट है, उसको भी हार्ट अटैक में गिन लेते हैं। लैपटॉप रिपेयरिंग, पार्टीशनिंग, फॉर्मेटिंग कराने वालों से सीखेंगे तो आप कभी भी लैपटॉप रिपेयरिंग नहीं सीख पाएंगे। लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए प्रॉपर बंदा चाहिए होता है जिसको लैपटॉप का पूरा नॉलेज हो। वोल्ट इन सेक्शन क्या है, वोल्ट आउट सेक्शन क्या है, चार्जिंग सेक्शन क्या है, एन चैनल मॉसफेट लगे कि पी चैनल मॉसफेट लगे, एसी ड्राइव लो होगा कि हाई होगा, गेट पे वोल्टेज हाई रहने, लो रहने, कुछ पता नहीं है। चार्जिंग आईसी का क्या कंसेप्ट है, कुछ पता नहीं है। पीडब्ल्यूएम क्या है, कुछ पता नहीं है। एलएमआई क्या है, एसीपी, एसआरएन, सारी चीज़ें कुछ मालूम नहीं है। लैपटॉप खोल के बंद कर दिया, असेंबल कर दिया, इसको लैपटॉप रिपेयरिंग बोलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर उनसे पढ़वा रहे हैं जो पार्टीशनिंग, फॉर्मेटिंग करके हार्डवेयर ख़त्म करा दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। भोपाल के अंदर डेमो का बहुत चलन है और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। 3-5 आईसी में जो इनेबल सिग्नल्स आते हैं, एसएलपी, S4, S5, S3, कुछ भी पता नहीं है, लोग पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो वोल्टेजेस बनने हैं, 3-5 के कब बनने हैं, रैम के कब बनने हैं, एसपीडीडी क्या है, वीडीडी क्या है, इसके अलावा वीटीटी क्या है, वो भी पता नहीं है। इसके अलावा जो आपका 19 वोल्ट कब बनना है, कहाँ कहाँ बनता है, आरटीसी सेक्शन पता नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रोम सेक्शन की सारे कंसेप्ट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल के साथ में क्लियर कराऊंगा। इसके जो अन्य चीज़ें, लैप मोबाइल में आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन है, बिट मैप है, ये सब कुछ भी नहीं पता है। लोग मोबाइल रिपेयरिंग पढ़ा रहे हैं भोपाल के अंदर, लैपटॉप पढ़ा रहे हैं, डीजे, एलसीडी, एलईडी पढ़ा रहे हैं। डीजे का सेक्शन आसान नहीं है, डीजे बहुत वो कर पाएगा जिसमें कम से कम 1000, 5000, 2000 डीजे रिपेयर किए हों। तो कहीं भी डेमो के चक्कर में मत पड़िए। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो आपको पागल बना सकते हैं और आपको चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आपको समय बर्बाद कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि उनसे सीखिए जो एक्सपर्ट हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। तो ये हमारे पास एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो हमारे नॉन पोलर होते हैं, कैसे चेक करना और क्या दिक्कत करते हैं, फ्यूज़ क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं किस तरह से चीज़ें चेक होती हैं। तो ये देखिए, ये कैपेसिटर जो मोबाइल और लैपटॉप में यूज़ होते हैं, इनको जब भी आप लाएंगे आपको क्या रखना है, ये इस तरह से मल्टीमीटर रखना है सामने। जब भी आप इसको चेक करेंगे, अब मैं आपको लगे लगे में दिखाता हूँ कि किस तरह से शॉर्टिंग दिखा रहा है और किस तरह से आपको इसको चेक करना है। तो हमारे पास ये देखिए एक सेक्शन है, ये मोबाइल का है, और यहाँ पर मैं आपको इसको ग्राउंड कर रहा हूँ। और ये देखिए कैपेसिटर यहाँ पर क्या दे रहा है, दोनों तरफ से बीप दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों तरफ से बीप दे रहा है तो इसका कतई मतलब नहीं कि कैपेसिटर ही ख़राब है। हो सकता है कि ये इसके इस सेक्शन में लगी आईसी भी ख़राब हो सकती है। तो कैपेसिटर लगे लगे में बीप दे रहा है तो उसको बाहर निकाल के आपको चेक करना होता है। जैसे मैंने इस कैपेसिटर को यहाँ पर बाहर निकाला हुआ है और मैं इसको यहाँ पर चेक करने जा रहा हूँ। तो इसको जब आप चेक करेंगे तो आपको दोनों तरफ से क्या दिखना चाहिए, इसमें 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर ये 80% ये सब भूल जाइए। ये सब वो बता रहे हैं जो गलत आपको भ्रामक वीडियो बनाकर आपको गलत शिक्षा दे रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कैपेसिटर दोनों तरफ से वैल्यू दे रहा है तो वो लीकेज की कैटेगरी में है, हाफ शॉर्ट की कैटेगरी में आप उसको गिनिए। और अगर आरटीसी सेक्शन में लगा है, लैपटॉप है, चीज़ों को समझना है कि आरटीसी सेक्शन में अगर बायोस बैटरी
जिसको हम 3 वोल्ट की बैटरी कहते हैं। लोगों को यही नहीं पता है कि वो 3 वोल्ट की होती है कि 3.3 वोल्ट की होती है, हिलना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले जब आप कैपेसिटर को चेक करेंगे तो दोनों तरफ से वैल्यू 1 आना चाहिए। अगर वैल्यू 1 आ रही तो इसको ठीक मानिए, और जब आप इसको सर्किट में लगा रहे हैं और वापस ये ग्राउंड के साथ बीप देने लग रहा है दोनों तरफ से, तो कैपेसिटर की दिक्कत नहीं है। जब भी आप कैपेसिटर निकाल रहे हैं तो दोनों पॉइंटों को चेक करें। ये देखिए, इसको चेक कर रहा हूँ मैं और इसको चेक कर रहा हूँ, दोनों तरफ से अभी भी बीप है। मतलब ये कैपेसिटर अगर उठा के वापस यहाँ रखूँगा तो ये बीप कैपेसिटर से भी आने लगेगी। इसके अलावा जो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स को आप चेक करेंगे तो मोबाइल के कुछ रजिस्टर्स में क्या करता है, वैल्यू दिखा देता है, और कुछ में वैल्यूज़ नहीं लिखी होती हैं। तो ये देखिए, जैसे ये रजिस्टर है, इसमें वैल्यू लिखी हुई है, तो इसको मैं चेक करने जा रहा हूँ। ये बेसिकली 20 ओम से कम की है, तो यहाँ पर ये बीप देगी, बीप दे रही है और वैल्यू भी दिखा रही है। वैल्यू दिखाऊँ वहाँ पे, वैल्यू नहीं दे रहा तो इसको 200 ओम पे रखिए। तो 200 ओम पे आप जैसे ही रखेंगे तो ये वैल्यू दिखाना क्या करेगा, देखिए 1.3 ओम दिखा रहा है, दोनों तरफ से क्या दिखाएगा, 1.3 ही दिखाएगा। एक्चुअल बहुत तपस्या करनी पड़ती है, चीज़ों को मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको कोई पैसे लेने के बाद, जब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक तो बहुत अच्छे से पढ़ाते रहते हैं, और पैसे देने के बाद आपको बोलेंगे या तो आपको सब कुछ समझ में आ गया या आप नहीं सीख सकते, आप इंस्टीट्यूट छोड़ के चले जाइए। हम आपके साथ कोर्स के दौरान भी हैं और कोर्स के बाद भी हैं। जब तक आप काम कर रहे हैं, जब तक आपको प्रॉब्लम है, जब तक आपको समस्या है, तब तक आप हमें कॉल करिए, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। फ्यूज़ देखिए, फ्यूज़ दोनों तरफ से क्या देगा, बीप देता है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, चेक करना आना चाहिए। इसको आप डायोड मोड पे रखेंगे तो बीप देगा, देखिए बीप दे रहा है, और इस तरह से आप दोनों तरफ से ये बीप देगा। तो ये आपका इस तरह से आपके ये जो कैपेसिटर्स होते हैं नॉन पोलर, इनमें प्लस माइनस नहीं होता है। इसके अलावा आज मैं बच्चों को यहाँ पर देखिए स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में बता रहा था। स्कीमेटिक डायग्राम पूरा मैंने समझाया इनको, बिट मैप क्या होता है। इसके अलावा इसमें आपका जो स्कीमेटिक होता है, यहाँ पर देखिए थर्मिस्टर मोड भी मैं इनको आगे बताऊंगा। यहाँ पर देखिए बिट मैप बताया मैंने, हार्डवेयर सॉल्यूशन बताया मैंने, इसके अलावा थर्मिस्टर समझाया, बोर्ड व्यू समझाया। तो हम एक एक चीज़ें डिटेल के साथ कराते हैं, और मेरा खुद 38 साल का एक्सपीरियंस है। एक्चुअल मेरा MCA है, CCNA है, CCNP है, लाइनेक्स है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर है, लैपटॉप के कंपनीज में मैंने काम किया हुआ है। हमारे यहाँ डेली लैपटॉप्स आते हैं जिन पर हम क्या करते हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल कराते हैं। एक्चुअल अगर आप सीखना चाहते हैं, आप सही जगह में एडमिशन लें। बहुत जगहों पर बॉम्बे दिल्ली में 60-60, 70-70 हज़ार, लाख 1.5-1.5, 2-2 लाख के कोर्सेज पढ़ रहे हैं। सोच समझ कर एडमिशन लीजिए। नॉर्मल आप रेक्स इंस्टीट्यूट से सीखिए, सारी चीज़ें टू द पॉइंट। 45वें दिन आप लैपटॉप रिपेयर करेंगे, चार्जिंग सेक्शन, वोल्टेज सेक्शन, इसके अलावा 3-5 सेक्शन, VS सेक्शन, इसके अलावा जितने तरह के स्टेट्स होते हैं लैपटॉप में वो सारी चीज़ें समझाऊंगा, एक एक चीज़ डिटेल के साथ। मोबाइल आप अगर सीखते हैं एडवांस लेवल तक, आपको सारी चीज़ें टू द पॉइंट डिटेल के साथ हम करा के देते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे हमारे यहाँ, उतना आपको आउटपुट बाहर मिलने वाला है। तो ये आपका वोर्नियो स्कीमेटिक है। इसके अलावा हमारे पास प्रिग्मा फिक्स भी है। इसके अलावा हम डायरेक्ट गूगल पे एस मैनुअल्स पे भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो सारी चीज़ें, जैसे एस मैनुअल पे जाएंगे आप, एस मैनुअल पे भी आपको सारी चीज़ें क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। लैपटॉप का आप मॉडल डालेंगे तो आपको वहाँ पर क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियरली दिखना चालू हो जाएंगी। लैपटॉप का मॉडल नंबर डाल दीजिए। मॉडल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर उसको क्या कर सकते हैं, स्कीमेटिक को ढूंढ सकते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट गूगल पे भी कुछ चीज़ें सर्च हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें एस मैनुअल्स पे जाकर आपको सर्च हो जाएंगी लैपटॉप की। और ये देखिए हमारे पास बोर्नियो भी है और प्रिग्मा फिक्स भी है। तो सारी चीज़ें हम, और इसके अलावा जो और भी जैसे आईफोन वगैरह, उसके लिए हमारे पास अलग स्कीमेटिक्स होते हैं। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें बोर्नियो से लेकर स्कीमेटिक डायग्राम से लेकर सारी चीज़ें बच्चों को करना, सारी चीज़ें कराते हैं। तो बेफिक्र होकर हमें ज्वाइन करिए और सारी टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर प्रॉपर तरीके से हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज़ 1 महीने 2 महीने बाद कभी आप नेपाल से फ़ोन करेंगे, कभी बांग्लादेश से फ़ोन करेंगे, कभी यूपी से फ़ोन करेंगे, कभी बिहार से फ़ोन करेंगे कि हमने गलत जगह एडमिशन ले लिया और गलत जगह में हमने अभी कुछ भी नहीं सीख पाए। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें कराते हैं, और आप हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं सारी चीज़ों के लिए। देखिए हमारे पास पूरे रजिस्टर्ड सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सारी चीज़ें हम आपको लॉगिन करके कैसे यूज़ करना है, सारे टूल्स के बारे में जानकारी। एक बार आपको हम सर्किट स्कीमेटिक करा देंगे, दुनिया में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। थैंक्स फॉर द